लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड हबी HUBBY हबी के मीनिंग को समझेंगे। वर्ड हबी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड हबी का मीनिंग होता है पति या शौहर। जब आप शौहर को, खामद को, पति को प्यार से बुलाएं तो उसको हबी कहा जाता है। ये वर्ड हस्बैंड से निकला है। हस्बैंड का मीनिंग भी होता है पति या शौहर, और हस्बैंड की इनफॉर्मल जो वे है वो है हबी। चलिए अब वर्ड हबी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। जैसे कोई पूछ सकता है किसी से, वेयर इज़ योर हबी? आपका पति कहाँ है? आपका शौहर कहाँ है? वेयर इज़ योर हबी? इसी तरह हम कह सकते हैं She was accompanied by her hubby, कि वो अपने पति या शौहर के साथ आई थी। She was accompanied. Accompanied जो है उसका मीनिंग होता है कि यानी कि साथ आना, उसको accompany कर रहा था कोई, उसके साथ था। She was accompanied by her hubby. इसी तरह हम कह सकते हैं She and her hubby are going on a honeymoon, कि वो और उसका पति या शौहर हनीमून पर जा रहे हैं। She and her hubby are going on a honeymoon. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड हबी का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पर आपने इंग्लिश के वर्ड हबी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती होगी तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. ifactner.